हेलो फ्रेंड, सोशियोलॉजी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र विषय के रूप में कैसे इसका प्रारंभ हुआ और कैसे पूरे विश्व में विकास हुआ उसका। समाजशास्त्र की शुरुआत एक आधुनिक शैक्षणिक विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुई। इसका उदय मुख्य रूप से दो प्रमुख क्रांतियों के प्रभाव से हुआ। समाजशास्त्र के विषय के रूप में उदय का मुख्य कारण दो प्रमुख क्रांतियां थी। पहली क्रांति जो थी फ्रांस की क्रांति थी 1789। इस क्रांति ने यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को हिला दिया। पुराने सामंती और राजशाही व्यवस्था को ध्वस्त हो गई और एक नए सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। विद्वान यह समझने की कोशिश करने लगे कि समाज में व्यवस्था कैसे बनती है और क्यों बदलती है। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें उसमें सामाजिक और राजनीतिक ढांचे बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा और इसमें राजशाही व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो गई फ्रांसीसी क्रांति के बाद। और वहाँ के विद्वान समझने लगे कि समाज में जो भी व्यवस्था कैसे उसका विकास होता है और कैसे बनती है। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसने कृषि प्रधान समाज को औद्योगिक समाज में बदल दिया। जो औद्योगिक क्रांति थी उसने कृषि प्रधान समाज को औद्योगिक समाज में बदल दिया। जो कृषि पहले अपने हाथों से जो भी कार्य करते थे, जो भी वस्तु का निर्माण करते थे, अब उस कार्य को मशीनों से किया जाने लगा। कारखानों, शहरों और एक नए सामाजिक वर्ग, मजदूर वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद से एक नए ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में एक मजदूरों का वर्ग का उदय हुआ। इसने कई नई सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, जैसे गरीबी, अपराध, प्रदूषण और शहरीकरण। इन समस्याओं को अध्ययन करने के लिए एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत थी। जो एक समस्याएं जो समाज में उत्पन्न हुई, जैसे जैसे प्रदूषण, अपराध, शहरीकरण, इनको समझने के लिए एक नए विषय की जरूरत थी। समाजशास्त्र के जनक और प्रारंभिक विकास। अगस्ट कॉम्ट, फ्रांसीसी विचारक अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी माना जाता है। अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र के जनक माना जाता है। इनका पूरा नाम इंसिडोर अगस्ट मैरी फ्रैंकोविच ज़ेवियर कॉम्ट है और 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी शब्द गढ़ा। उनका मानना था कि समाज का अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञानों जैसे भौतिकी या रसायन विज्ञान की तरह वैज्ञानिक तरीकों से किया जा सकता है। अगस्त कॉम्ट कहते थे जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एक तरीके का विज्ञान है, वैसे ही समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है और उसका इन विज्ञानों की तरह हम अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने इस नए विज्ञान को सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स कहा, जिसका उद्देश्य समाज के नियम, लॉ ऑफ सोसाइटी को खोजना था। सोशियोलॉजी से पहले सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी, समाजशास्त्र का नाम था। जो 1838 में अगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी शब्द गढ़ा। हर्बर्ट स्पेंसर, एक ब्रिटिश दार्शनिक जिन्होंने समाज को एक जीव, ऑर्गेनिज्म की तरह देखा, उन्होंने सामाजिक डार्विनिज्म का विचार दिया, जिसके अनुसार समाज का विकास भी योग्यतम और उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत पर होता है। इमाइल दुर्खिम, फ्रांस के इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक कठोर वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया। उन्होंने सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट्स के अध्ययन पर जोर दिया। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र विषय के रूप में अध्ययन किया और उन्होंने सामाजिक तथ्यों का अध्ययन का सुझाव दिया। बताया कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के समूह से ज्यादा है कुछ है। उनकी प्रमुख रचनाओं में आत्महत्या, सुसाइड का अध्ययन शामिल है, जिसमें उन्होंने यह दिखाया कि आत्महत्या जैसी व्यक्तिगत क्रिया भी सामाजिक कार्यों से जुड़ी होती है। इमाइल दुर्खिम जो है वो बताते हैं जो आत्महत्या व्यक्ति करता है उसके पीछे भी सामाजिक कारण होते हैं, सामाजिक प्रेशर होते हैं जिससे व्यक्ति आत्महत्या करता है। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, इन दोनों ने भी समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
मार्क्स ने वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल को समाज में परिवर्तन का मुख्य कारण बताया। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स बताते हैं कि जो जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उसकी उसका सबसे बड़ा कारण जो है वर्ग संघर्ष है। दो वर्गों के बीच जो संघर्ष होता है, पूंजीपति और सर्वहारा, जो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है इसी कारण से हो रहा है। जबकि मैक्स वेबर ने धर्म, संस्कृति और नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी जैसे कारकों पर ध्यान केंद्रित किया। समाजशास्त्र का फैलाव। यूरोप से अमेरिका। 19वीं शताब्दी के अंत में समाजशास्त्र यूरोप में विकसित होने के बाद अमेरिका पहुंचा। अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां समाजशास्त्रियों ने शहरी जीवन, अपराध और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन शुरू किया। यूरोप से अमेरिका में जब इसका पहला विश्वविद्यालय शिकागो में बना, वहाँ पे सोशोलॉजी का अध्ययन करने लगे और समाज से रिलेटेड समस्याएं हैं और शहरी जीवन कैसे हैं, अपराध क्यों हो रहे हैं, अपराध क्यों समाज में इतने बढ़ रहे हैं, उन सब का अध्ययन करने लगे। विश्व भर में प्रसार। 20वीं शताब्दी के दौरान समाजशास्त्र एक वैश्विक अनुशासन बन गया। ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। हर देश में समाजशास्त्रियों ने अपने अपने समाज की अनूठी समस्याओं और विशेषताओं का अध्ययन शुरू किया। ये पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलता चला गया। यूरोप से भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। पहली बार इसकी शुरुआत बॉम्बे विश्वविद्यालय में हुई, पैट्रिक गेट्स के नेतृत्व में। ठीक है। 1919 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। पहली बार जो समाजशास्त्र की स्थापना हुई बॉम्बे विश्वविद्यालय में 1919 में हुई। जीएस घुरे जैसे विद्वानों ने भारतीय समाजशास्त्र को एक मजबूत आधार दिया। उन्होंने जाति, जनजाति, ग्रामीण समाज और परिवार जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण काम किया। जीएस घुरे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरे है। आज भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र की शुरुआत यूरोप में सामाजिक उथल पुथल के दौरान हुई। जो यूरोप में सामाजिक उथल पुथल हुए, क्रांतियां हुई, उन्हीं से समाजशास्त्र की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये वैश्विक अकादमिक विषय के रूप में विकसित हुआ। यह धीरे धीरे एक विश्व में एक विषय के रूप में विकसित हुआ, जो आज भी समाज को समझने और उसकी समस्याओं को समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।